सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने जा रही है और हम सबको ये उम्मीद है कि ये सुनवाई बहुत ही निर्णायक होगी। इसके बारे में सूचना आप लोगों को यथार्थ पर जरूर मिलेगा शाम तक। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक प्रमाणित सूचना न हो तब तक किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में ताक में बैठे हैं कि जैसे ही कोई सूचना मिलेगा उसको अफवाहों के माध्यम से आपके बीच में रखने का जरूर प्रयास करेंगे। इसलिए जब तक कोई प्रमाणित सूचना न हो तब तक आप थोड़ा सा इंतजार करें। वैसे कोशिश ये होगी कि समय से पहले ही या जैसे ही सूचना हम लोगों को मिलता है उस सूचना को आपके बीच में उपलब्ध कराया जाए। वैसे हम लोग कल सुनवाई में जरूर उपस्थित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्रवाई होगी उसके प्रत्यक्ष गवाह बनेंगे और उस सूचना को लेकर जब आपके बीच में आएंगे तो निश्चित रूप से प्रमाणित सूचना आपके बीच में जरूर उपस्थित करेंगे। साथियों, पूरा मुख्यालय इस सुनवाई को लेकर बहुत उत्सुक है, क्योंकि अभी 29 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार उन्होंने अपनी जो भी कार्रवाई है वो 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख दी है और उसको लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी की अध्यक्षता में एक स्पेशल बेंच का गठन किया गया है। उस स्पेशल बेंच के माध्यम से ही आप लोगों की सुनवाई होगी और उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत ही निर्णायक सूचना इसमें आप लोगों को मिल सकता है। अब क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई पूरी होगी तभी पता चलेगा। लेकिन तब तक हम और आप किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचते हुए अपने साथियों को संभाले रखें और जब तक सुप्रीम कोर्ट की साइड से कोई प्रमाणित सूचना नहीं मिलती है तब तक इंतजार करें। धन्यवाद आप सभी को ये छोटी सी अपडेट के लिए। वैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी 1-2 दिन पहले ही हम लोग मुख्यालय से होकर आए हैं, वहां पर भी इस प्रकार की सूचनाएं मिला है कि ये जो सुनवाई होगी ये बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, जिसका इंतजार पूरा देश ही नहीं करोड़ों करोड़ों लोग, निवेशक, चाहे वो जमा करता हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, सभी कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। धन्यवाद आज के इस छोटे से अपडेट के लिए। सभी साथियों को सारा प्रणाम। और हाथों में हाथ धरे सन्नाटे अब कभी न पसरे, कदमों की चाप तले अग्निपथ जो फांद चले, उन पैरों के छालों पे मरहम हम अपनी जान करें। जो शूरवीर रखवाले हैं जूझ रहे हर सरहद पर, किस गुलशन के फूल हैं ये, किस मां के दुलारे हैं, तन मन जिन होने वाले हैं। हम नतमस्तक उन्हें प्रणाम करें। सुनो समय की ललकार सुनो, अब धूल झाड़ उठ जाना है, कंधे पे हल अब हाथ में औजार उठाना है। चलो भारत अब देश बनाना है, प्रगति की किरणों से एक नई सुबह सजाना है, नींव से अटारी तक सब जगमगाना है, वक्त के ललाट पे अब सूर्य तिलक लगाना है। चलो भारत अब देश बनाना है। सुनो रात की जुबां पे एक सुबह का तराना है, मुश्किल डगर पे ही जीत का अफसाना है। जब विश्व सारा डोल रहा देश शिखर पहुंचाना है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही, आत्मनिर्भर भारत।
जो उसका हक और है नियति भी, एक नया हिंदुस्तान बनाना है। चलो भारत, अब देश बनाना है। बाजू की कमान पे पसीने की प्रत्यंचा हो, बाण लक्ष्य नभ चुने, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हो। कर्तव्य योगी उठो, अब कर्तव्य निभाना है। भारत मां की जगाओ जीवट, कमर कसो, डगर कठिन और दूर जाना है। चलो भारत, अब देश बनाना है। आइए इस भारत पर्व पर हम देश को बनाने का प्रण लें, एक साथ मिलकर भावना। एक साथी था मेरा, उसने काफ़ी कुछ निवेश किया था, शायद 10 अकाउंट खोल दिया था 15 रुपये का। वही बहुत बड़ी बात होती थी उस समय, बहुत बड़ी बात थी। तो उसने शायद बाद में चल के 6 महीना बाद मुझे कुछ कहा कि ये काम करा दो, ये काम करा दो। तो मैं शुरू से ही कोई भी काम जो नियम कानून तौर तरीके मूल्य मान्यताओं से खिलाफ होता था, मैं नहीं कर पाता था किसी का भी। मुझे एक प्रतिक्रिया मेरे अंदर उत्पन्न होती थी, मैंने कहा नहीं मैं करूँगा। तो बड़ा गंदे तरीके से कहा, जब तुम्हें पैसे लेने की ज़रूरत थी, जब तुम्हें स्कीम खोलने की बात थी, उस समय तो बड़ा ही अच्छी अच्छी बातें करके तुमने स्कीम को खोल दिया। अब इतना पैसा तो मुझसे ले गए, पता नहीं वो पैसा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें करने लगा। मुझे याद है मैं बहुत गुस्से में मैं घर गया, पैसा एकत्रित किया, जो पैसा उसने जमा किया था, आके उसके सामने पटका। हम कहा आज के बाद ये पैसे ले ले, और आज के बाद कभी जिंदगी में ये बात ना करना, ना मेरे सामने आना। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।